हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा डैंड्रफ के बारे में। मेरे पास किसी ने कमेंट में एक वीडियो पर कमेंट किया था और कहा था कि सर डैंड्रफ के बारे में यूनानी इलाज बताइए, तो उसी के चलते आज मैं आपको डैंड्रफ के बारे में यूनानी इलाज बताऊंगा कि डैंड्रफ से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है परमानेंट तौर पर। और अगर बहुत ही रलीज डैंड्रफ आपके सिर के अंदर है जो किसी भी तरह से नहीं जा रहा, तो मैं एक यहाँ पर आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताऊंगा जिसकी मदद से वो डैंड्रफ आपका दूर हो सकता है। मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। आप सभी का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल ही नेचुरली विद डॉक्टर अदनान में। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, डैंड्रफ की बात अगर की जाए तो डैंड्रफ आजकल एक बहुत ही आम सी बीमारी है और सर्दियों के मौसम में और सर्दियों के बाद, जैसे सर्दी का मौसम जाने के बाद गर्मी का मौसम आता है, तो इसमें ये बढ़ जाता है। और इसमें दिक्कत ये होती है कि जब डैंड्रफ किसी के सिर में हो जाता है और वो फिर इधर उधर झड़ता रहता है, कॉलर्स पर गिरा रहता है, डार्क कलर के अगर कपड़े पहन रखे हैं तो व्हाइट व्हाइट नजर आता है, जो कि काफी एम्बैरेसिंग भी होता है। इसका इलाज दोस्तों बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल इलाज है इसका, जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन ये क्यों नहीं सही होता है, इसकी वजह यह है कि जो ट्रीटमेंट अप्रोच लेते हैं वो गलत होती है। दोस्तों, डैंड्रफ के बारे में डिटेल में अगर बात की जाए, डैंड्रफ तो जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो इसे एक तरह की सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। डैंड्रफ का एक मुख्य कारण क्या है वो समझ लीजिए आप। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो एक समय के बाद मर जाते हैं और फिर नए सेल्स जो है वो आ जाते हैं। ये स्किन का होता है। इसी तरह जो स्कैल्प की हमारी स्किन है, तो स्कैल्प की स्किन के सेल्स भी जो है वो एक समय के बाद मर जाते हैं और फिर नए सेल्स वहां पर आ जाते हैं और वो रिप्लेस कर देते हैं ओल्ड सेल्स को। लेकिन जब ये प्रोसेस बहुत तेजी के साथ हो जाता है कि मिसाल के तौर पे 120 दिन में सेल्स को मरना था और वो 10 दिन में ही मरने लगे और नए सेल्स जो है वो जल्दी बनने लगे, तो क्या होता है कि पुराने सेल्स रिप्लेस अभी हो भी नहीं पा रहे थे और नए सेल्स की जो ग्रोथ थी वो बहुत ज्यादा हो गई। तो फिर वहां पर क्या होता है, व्हाइट व्हाइट पैचेस हो जाते हैं हमारी स्कैल्प की स्किन में और उसे हम डैंड्रफ कहते हैं। ठीक है, तो ये दरअसल क्या है कि बॉडी की एक फिजियोलॉजी में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। सेल्स जो उनको बनना था, जो न्यू सेल्स का रिजनरेशन होना था, वो जल्दी होने लगा, जिसकी वजह से जो डैंड्रफ है वो वहां पर बढ़ गया। इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पर लिख दूं, इंक्रीज इन द रेट ऑफ न्यू सेल प्रोडक्शन ऑन स्कैल्प। ठीक है, दूसरा दोस्तों अगर बात की जाए तो एलोपैथिक वाले मानते हैं कि एक तरह से ये एक तरह की यीस्ट है या फिर ये एक तरह की फंगस है जिसकी जो कि स्कैल्प की स्किन में घुस जाती है और इन्वेड कर देती है और जिसकी वजह से ये हमारा डैंड्रफ जो है ये सिर में हो जाता है। तीसरा अगर यूनानी की बात की जाए तो यूनानी कहती है कि ये फासिद अखलाक की वजह से जो है डैंड्रफ होता है। किसकी वजह से? फासिद अखलाक की वजह से। फासिद अखलाक क्या है ये यहाँ पर डिस्कस करना इस वीडियो के स्कोप से बाहर है। इसे यूनानी के स्कॉलर्स ही समझ सकते हैं। जान लीजिए कोई चीज होती होगी उसकी वजह से यूनानी कहती है। और वो कहती है कि खुश्की की वजह से, जब बॉडी के अंदर खुश्की आ जाती है, यानी खुश्की का मतलब ड्राइनेस आ जाती है, तो डैंड्रफ जो है वो होता है। और तीसरा इसका एक नजरिया ये भी आया कि ये बलगम की वजह से होती है। बलगम एक तरह की खिल्क है, वो भी यहाँ से फिर बाहर है स्कोप, उसको डिस्कस करना। तो ये तीन नजरिए यूनानी पैथी ने दिए कि फासिद अखलाक की वजह से या खुश्की की वजह से या बलगम की वजह से होती है। दोस्तों इसके अलावा ये भी है कि जब कोई आदमी स्ट्रेस ज्यादा लेता है तो डैंड्रफ जो है ऐसे मरीजों में देखी गई है, ये भी रिसर्च में आया है। और पांचवा ये कि जब नॉन प्रोटीनेशियस फूड लेता है, यानी आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा कम है, तो भी डैंड्रफ जो है वो देखा गया है कि डैंड्रफ हो जाता है। तो इसमें दोस्तों जो इसका मैनेजमेंट है, नुस्खा भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें यह भी है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड फैक्टर्स हैं, जैसे आपको अच्छा खाना खाना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, और बाकी जो नुस्खा है वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर इलाज की बात की जाए दोस्तों, इलाज आप डैंड्रफ का कैसे करेंगे, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये करना है कि स्ट्रेस फ्री रहना है। स्ट्रेस फ्री कैसे रह सकते हैं? स्ट्रेस फ्री रहने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो मेडिटेशन है। जो मुस्लिम्स हैं वो नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम की, उससे अच्छी मेडिटेशन कुछ भी नहीं होती। और लोग भी अपने किसी भी तरह से मेडिटेट करके स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। स्ट्रेस फ्री रहना न सिर्फ डैंड्रफ बल्कि बॉडी के हर निजाम के लिए बहुत जरूरी है।
और जो स्ट्रेस फ्री रहते हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो उससे वैसे ही दूर रहते हैं, और जो स्ट्रेस में रहते हैं वो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं कि बिना वजह वो उन्हें पड़ जाती हैं। तो स्ट्रेस एक बहुत ही बड़ा की फैक्टर है। स्ट्रेस फ्री हमें रहने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, और जो भी उसके तरीके पॉसिबल हो सकते हैं उनको अपनाना चाहिए। दूसरा दोस्तों, हेल्दी प्रोटीनेशियस डाइट लेनी चाहिए। हेल्दी प्रोटीनेशियस, अगर बात की जाए तो एक अंडे का जो व्हाइट पार्ट होता है, जो एक अंडे की सफेदी होती है, वो इनफ है एक दिन के लिए प्रोटीन के लिए। तो वो एक अंडा आप रोज खा लें, और अगर हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज्यादा है तो जर्दी ना खाइए, उसकी सफेदी सफेदी आप खा लीजिए। दोस्तों तीसरा इसमें परहेज ये करना है कि गर्म पानी से नहाने से बचें। गर्म पानी से ना नहाएं, नहाने से बचें। जब भी आप नहाएं तो जो एतदाल वाला पानी होता है, जो समरसीबल से या टंकी से निकलता है जमीन के अंदर से डायरेक्ट, तो ऐसे पानी से नहाएं, गर्म पानी से मत नहाएं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सर्दियों में खासतौर से गर्म पानी से नहाते हैं, उसकी वजह से स्कैल्प की स्किन मुतासिर होती है और दिक्कत देने लगती है। अगर यहाँ पर दवा की बात की जाए, दवा में क्या है, तो दोस्तों मैं अपने आप जब मुझे कभी डैंड्रफ होता है तो मैं हेड एंड शोल्डर्स कंपनी का एक शैम्पू आता है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, वो इस्तेमाल करता हूँ। आप भी कर सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद है। एंटी डैंड्रफ शैम्पू हेड एंड शोल्डर्स कंपनी का, ये बहुत फायदेमंद है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इससे भी ठीक नहीं हो रहा तो दोस्तों एक मैं आपको सॉल्ट बता रहा हूँ, कीटोकोनाजोल। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाइए और उससे कह दीजिए कि हमें एक ऐसा शैम्पू दे दीजिए जिसके अंदर ये पड़ा हुआ हो, कीटोकोनाजोल, और आप उसका इस्तेमाल करिए तो ठीक हो जाएगा। और दोस्तों अगर इससे भी ठीक नहीं हो रहा, आपने सब काम कर लिया, हेल्दी डाइट भी ले ली, स्ट्रेस फ्री जिंदगी भी गुजार ली, हेड एंड शोल्डर भी इस्तेमाल कर लिया, कीटोकोनाजोल भी इस्तेमाल कर लिया, लेकिन फिर भी डैंड्रफ जाने का नाम नहीं ले रहा, तो दोस्तों आपको करना क्या है, ये नुस्खा आप जान लीजिए। घरेलू नुस्खा है, आप घर में इसे कर सकते हैं, जिसके 100% गारंटीड रिजल्ट है। करना दोस्तों यह है कि एक कटोरी खट्टी दही ले लीजिए। एक कटोरी खट्टी दही, जो कि तकरीबन कितनी होगी, 250 ग्राम। और इसके अंदर दोस्तों क्या करिएगा, 2 प्याज लीजिए। 2 प्याज लेने के बाद आप उसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर दीजिए। ग्राइंडर में ग्राइंड करने के बाद उसको एक सूती कपड़े में टाइट भींच कर जो उसका वो बनेगा, उसके अर्क को इस एक कटोरी दही में, खट्टी दही में टपका दीजिए। और जब उसका पूरा अर्क टपक जाए अच्छी तरह इस एक कटोरी दही में, तो उसे अच्छी तरह उंगली से मिक्स करके और इन उंगलियों के पोरों से अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरह से लगा लीजिए। ठीक है, इन उंगलियों के पोरे से अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरह से लगा लीजिए, और आधे घंटा उसको लगा रहने दीजिए। कितनी देर, आधा घंटा, हाफ एन आवर उसे जो है लगा रहने दीजिए। और आधे घंटे के बाद आप जो है धो लीजिए अपना सिर। और ये एक दिन छोड़ के एक दिन आपको 3 बार करना है। एक दिन करा आपने, एक कटोरी में 250 ग्राम कट्टी दही ली, उसके अंदर 2 प्याजों को मिक्सर में ग्राइंड करके सूती कपड़े से उसे भींच के उसका रस टपकाया, पोरों की मदद से जड़ों में लगाया बालों की, और आधे घंटे लगा रहने दिया। आधे घंटे के बाद सिर धो लिया। इसी तरह फिर एक दिन छोड़ के अगले दिन, फिर एक दिन छोड़ के अगले दिन। जब आप 3 बार ये कर लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की कि डैंड्रफ जो है, आप हमेशा हमेशा डैंड्रफ से आप बच जाएंगे और आपका डैंड्रफ ठीक हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं ये भी यहाँ पर कहना चाहता हूँ एक बात, कि जितने भी इस तरह के जेल्स आते हैं और तमाम दुनिया भर की जो ये बालों को, सेहत को खराब करने की चीजें आती है, इनसे आप बचिए। आंवले का तेल लगाएं, अच्छा हेल्दी आंवले का तेल आप लगा सकते हैं, या खोपरे का तेल आता है वो लगा सकते हैं। लेकिन ये जितने भी ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो बालों को स्ट्रेट करने के लिए और उनके डिजाइन बनाने के लिए, जितनी भी ऐसी चीजें हैं, इन सबसे परहेज रखिए। यही आपके सिर की और बालों की हेल्थ को खराब करते हैं। बाकी मैंने बताया कि हेड एंड शोल्डर शैम्पू इस्तेमाल करिए अगर एक्यूट है, पहली बार हो रहा है, नहीं तो कीटोकोनाजोल साबुन इस्तेमाल करिए। और किसी भी तरह से अगर आराम नहीं आ रहा तो एक कटोरी खट्टी दही में 250 ग्राम 2 प्याज का टपका के पोरों की मदद से बालों की जड़ों में आधे घंटे तक लगाइए, और एक दिन छोड़ के एक दिन 3 बार ये करिए, और 3 बार में आपका डैंड्रफ साफ हो जाएगा। बाकी दोस्तों मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी बीमारी से रिलेटेड आप मुझसे सलाह लेना चाहते हैं, यूनानी का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, यूनानी की सलाह लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए ये जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से मेरा अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी बीमारी को डिस्कस कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट की थी कमेंट में डैंड्रफ पर वीडियो बनाने की, तो मैंने बना दी।
अगर आप भी चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर मैं बात करूं और वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, बाय।